अगर कोई मेडिसिन मिल जाए तो ज़रा चेक करते हैं। आए जी आए, ये इसको चेक करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, एक और रिक्वेस्ट देखिएगा सर। किस साइड से एंटरटेन करेंगे? हाँ जी मैं सर ये मेडिसिन नहीं है? ये मेडिसिन नहीं है आपके पास? कौन सी? ये जो इस पे लिखी है, मैं आपको बताऊँ, ये जो होती है ना पीछे की स्लिप है ना, पीछे लिख के देते हैं ना जी जी, वो उस वक्त लिख के देते हैं जब इधर अवेलेबल नहीं होती। जो ऑनलाइन हो जाती है वो हम दे देते हैं। पीछे वो इसलिए लिख के देते हैं कि ये बेसिक। मेरी गुजारिश हाँ, है ना, हाँ जी, ओपीडी से दवाई लिख के कैसे मिलती है? यही पर्ची मिलती है ना उस पे? हाँ जी, जरा आप तवज्जो से जरा बात सुनिए। एक लम्हा पीछे हट जाइए, हाँ, रिकॉर्ड पे आने ये दें। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब यानी ये पर्ची उस वक्त अवेलेबल की गई है, यानी जो अवेलेबल है ना हॉस्पिटल में दवाई वो सारी, वो उनके पास भी है, पूरी लिस्ट हमारे पास भी है। अच्छा, जब इस रेंज से इसके अलावा जो होता है ना वो फिर एक्सटर्नल मेडिकेशन पे आती है, जो हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हाँ, वो ऑनलाइन हो जाती है। ऑनलाइन कहाँ लिखी मिलेगी? मरीज को कैसे पता चलेगा? फिर हम ये प्रिंट निकालते हैं ना, प्रिंट निकाल लेते हैं। वो मरीज के हाथ में पर्ची नहीं आती उसकी? आती है, प्रिंट हम देते हैं। ये मुझे दिखाएं, जो मैंने पर्ची आपको भी दी है। क्या नाम है? किरण वाली। इसमें जो दवाई पीछे लिखी है ये अस्पताल में मौजूद नहीं है। हाँ, उसी वक्त लिखते भी तभी है जब नहीं होती। सर ये अस्पताल में नहीं है। हाँ, वो लिखते भी तभी है। सर मेरा सवाल, ये दवाई जो पीछे लिखी है ये अस्पताल में मौजूद नहीं है इस वक्त, हाँ, यानी ये आप नहीं दे सकते। हाँ, ये मेरा होता है। अगर कोई ऐसी दवाई इन्हें देनी होगी जो अस्पताल में मौजूद हो तो वो कहाँ लिख के देंगे इन्हें? वो हमारे पास प्रिंट आता है ऑनलाइन, डायरेक्ट आ जाता है। डायरेक्ट आ जाता है। मरीज के पास उसका कोई प्रिंट? मेरे प्रिंट देते हैं वो आप देंगे, दवाई देंगे साथ प्रिंट देंगे? हाँ, साथ प्रिंट। वो ये प्रिंट है, ये आ जाएगा। अच्छा चलें, ये मेडिसिन देखें, ये कोई सिरप लिखा आपके पास है? डोफालेक, ये डोफालेक काफी महीनों से शार्ट है। क्यों? ये तो 500-550 का सिरप है सारा। लेकिन तो देखो हमने अपने से थोड़ा देना। कब से शॉर्ट है ये तकरीबन कह लें कि काफी देरी हो गई है। अंदाजा 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने? 2-3 माह हो गए। 3 महीने हो गए। 3 महीने ज्यादा गुजर चुके हैं, ये शॉर्ट है। और ये रेगुलर डॉक्टर लिख के दे रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं आ रही सप्लाई। डोफालेक अक्सर लिखते रहते हैं। किस मकसद के लिए होता है ये कब्ज के लिए है। कब्ज के लिए? हाँ, देखिए डॉक्टर के पास सारा ऑनलाइन लिस्ट है, ठीक है, वो मेडिसिन एंट्री करता है इसमें, ये पर्ची इधर आती है, ठीक है, फिर हम इसमें से निकाल कर देते हैं। और जो मेडिसिन नहीं होती वो एक्सटर्नल में लिखते हैं। ये इंटरनल की पर्ची लिखी हुई है ना, डोफालेक तो इंटरनल के लिए दिया हुआ है। ये आम पर्ची है, ये अब आम पर्ची है, आम स्लिप है। अब ये टोकन मिलता है। ये टोकन है ना, ये कहाँ से बनी होगी? ये देखिए, उनसे पूछे कहाँ से बनाएंगे। अच्छा चलें, ये भी इस वक्त फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में नहीं है डोफालेक में। ठीक है जी। वो किधर गई बीबी खातून? इधर आए जी, इधर आए। ये वो कह रहे हैं कि इनमें से कोई दवाई अस्पताल में है ही नहीं। तो फिर वो डॉक्टर ने जो मेडिसिन आपको लिख के दी है वो बाहर से लिख के दी है। डॉक्टर ने क्या कहा था कि बाहर से लिख के दे रहा हूं? उन्होंने कहा था 2 या 3 कमरे में से मिलेगी दवाई। 2 या 3 तो यही है। हाँ जी, यही है, ये दे नहीं रहे दवाई। ये दे नहीं रहे। वो कहते हैं जो दवाई पीछे लिखी है ये हमारे पास होती नहीं, वो मेडिसिन हमारे पास होती ही नहीं जो पीछे लिखी जाती है। झूठ बोल रहे हैं। ये दिखाएं, चेक कर लेते हैं। झूठ बोल रहे हैं मैडम एक रहनुमाई कर दें कि इस पर्ची के पीछे जो मेडिसिन लिखी जाती है वो हॉस्पिटल की फार्मेसी में नहीं होती? सॉरी, फार्मेसी वाले बताएंगे। नहीं अगर जन तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं होती, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सिर्फ ये स्लिप दिया और उनका चलेगा। क्या आप इसे मेडिसिन ले आए? हाँ। एक लम्हे को वेबसाइट पे होती है, वो खुद लेनी होती है। जो पीछे लिखी जाएगी वो आपको बाहर से परचेज हाँ करनी जी। है। अभी जो आप मेडिसिन लेने आई हैं वो इस रिकॉर्ड पे इनके पास आ चुकी है। उनके पास एंटर हो गया डाटा। ठीक है, ये देखिए, ये सना है ना, ये हमने इसका प्रिंट निकाला है। यानी जिथ्रोमाइसिन है 5 गोलियां, पैरासिटामोल है 20। ये एज इट इज, इसमें इस पर्ची के पीछे कुछ नहीं लिखा कुछ नहीं लिखा, जो उस वक्त लिखते हैं जब यहाँ अवेलेबल ना हो। ये फिर आपकी दवाई नहीं है बीबी, ये है ही नहीं आपकी दवाई इनके पास, सरकार ने भेजी नहीं इनको। वो इनका कसूर नहीं है, इनको दी ही नहीं सरकार ने खरीद के। सरकार तो इन्हें 500 का एक सिरप नहीं खरीद के दे सकी। आप तो 6 दवाइयाँ लिख के ले गई हैं सर, ये एक सिरप नहीं आप दे सके। आप ऐसा करें कि आप ये बाहर में हॉस्पिटल के गेट पे भी स्पीकर लगा लें, ये दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी, लेकिन वो ख़रीद के भी देनी है। और अगर इनको दी हुई हैं, इनके पास स्टॉक मौजूद है, जो वो कह रहे हैं कि 3 माह से एक सिरप नहीं आ सका, तो फिर ये कौन चेक करेगा? ये रिकॉर्ड कौन देखेगा कि 3 माह से ये डोफालेक सिरप का गालबन नाम है
वो नहीं आ सका। हाँ सिरप है तो वो कौन ख़रीदेगा? वो बुज़ुर्ग को देखें यार, उन्हें उनकी हेल्प करते हैं। मैं तो कर ही दूंगा यार, किसी से यहाँ रिक्वेस्ट कर दूंगा कि मरीज़ को एक सिरप ले दें, लेकिन कितने लोगों के लिए है दूर, कितने लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, किस किस से जाके कहेंगे? हमें पता चला था कि मरियम बीबी ने आते इसी म्यो हॉस्पिटल के एमएस को फारिग कर दिया था यक जुम्बिश कल्म। बड़ा शोर मचा उस वक्त, तनकीद भी हुई, लोगों ने बुरा भला भी कहा, मेडिकल फ्रेटर्निटी के अंदर से बहुत तनकीद हुई कि आपने एमएस को फारिग कर दिया। लेकिन बताया गया कि मैंने अरबों रुपए की दवाइयाँ लेकर दी हैं इन्हें, जो बेसमेंट्स में रखी गई हैं, और मरीज़ों से कहा जाता है दवाई है नहीं, और उन्हें बाहर भेज दिया जाता है दवाई ख़रीदने के लिए। और उसके बाद ये सिस्टम लाया गया कि जगह जगह स्पीकर लगे हैं और उसमें ऐलान करके बताया जा रहा है कि दवाई मुफ्त मिलेगी, दवाई मुफ्त मिलेगी, लेकिन ये नहीं दसिया जा रहा है कितों मिलेगी। फार्मेसी के बाहर जितने लोग आकर बैठे हैं वो तो ये कहते हैं कि तो मेडिसिन है ही नहीं, और उन्हें 6 दवाइयाँ लिख के और एक पेन किलर दे दी जाती है। और जो यहाँ बैठे हैं वो इस तरह से, वो गए नहीं अंदर, क्या बना, फिर से गए हुए हैं। वहाँ एक बुज़ुर्ग जो खड़े हैं वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे सिरप ले दें, 500 रुपये का एक सिरप, एक 500 रुपये का सिरप, वो नहीं है आपके पास।